नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज मैं आप सबके समक्ष हमारा भूमंडल कक्षा 7 पाठ 6 वायु की गतियाँ के प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर्स तक के वीडियोस में उपलब्ध करा दिए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पवन किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है? किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। पवन दो भागों में विभाजित किया गया है। पवन को यानी दो भाग हैं पवन के, दो प्रकार की होती है, सनातनी या स्थायी या नियतवाही पवनें। इसके पश्चात अनिश्चित या अस्थायी या अनियतवाही पवनें। प्रश्न दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की होती है। कोरियालिस बल से आप क्या समझते हो? धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायुदाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप होता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले बल को कोरियालिस बल कहते हैं। चक्रवात आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? उत्तर है, संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने ना जाएं। चक्रवात आने पर उसकी चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट पर नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। प्रश्न है, चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है? चक्रवात वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं, चक्रवात कहलाते हैं। और प्रति चक्रवात क्या होता है? प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलते, जो हमने काले पेन से लिखा है ये हमारे रिक्त स्थान है। पछुआ पवन स्थायी, जैसे इसमें उच्च है और ये निम्न। पछुआ पवन स्थायी, इसमें ये पवनों का प्रकार है। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। चिनूक पवन अमेरिका देश से संबंधित है। इसके पश्चात हम देखते हैं, कारण बताइए। मानसूनी पवनें 6-6 माह पर अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती हैं? काफ़ी बड़ा है। मानसूनी पवनें 6-6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती हैं। तापमान की विषमता के कारण वायुदाब में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए शीत ऋतु में पवनें स्थल से सागरों की तरफ, ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर। सागरों से आने वाली पवनें आर्द्रता से भरी होती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है। शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं, अतः वर्षा कम होती है। तो ये इस तरह से लिखना है। चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं? उत्तर है, चक्रवात उन चक्करदार पवनों को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न वायुदाब एवं किनारों की ओर उच्च वायुदाब होता है। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं और भंवर भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं। ये चक्रवात 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं। ये 30 से 64 किलोमीटर के भारी वर्षा के साथ जान माल की बड़ी हानि होती है। बताइए मैं कौन? गर्मी के महीनों में सागर से स्थल की ओर बहती है। कौन है ये? सागरीय पवनें। स्थल से सागर की ओर बहती हैं, ये स्थानीय पवनें होती हैं। चक्करदार हवा हूँ, बाहर से भीतर की ओर घूमती हूँ, ये है चक्रवात। अब अंतर स्पष्ट करना है इसमें हमें। सागरीय समीर और स्थलीय समीर। सागरीय समीर दिन में सागर से स्थल की ओर चलती है। स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इसलिए स्थल पर वायुदाब कम और सागर स्थल पर वायुदाब अधिक होता है। इन सब पवनों सागर समीर कहते हैं। स्थलीय समीर में रात्रि में स्थल से सागर की ओर चलती है। रात को समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी अधिक ठंडी हो जाती है, इस कारण समुद्र का वायुदाब कम और पृथ्वी पर
अधिक होता है। इन पवनों को स्थल समीर कहते हैं। अगर आपको प्रश्न आ जाए स्थल समीर किसे कहते हैं और सागरीय समीर किसे कहते हैं, तो इसको भी आप इसमें लिख सकते हैं। पछुआ पवने, मानसूनी पवने, इसको मैंने शॉर्ट में भी बना के डाला है और लगभग सभी के शॉर्ट्स मैंने इसमें डाले हैं। उपोषण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से पूरब तथा दक्षिण गोलार्ध से उत्तर पश्चिम की ओर से दक्षिण पूरब की ओर बहती हैं। प्रश्न आ जाए पछुआ पवने किसे कहते हैं, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। और मानसूनी पवने किसे कहते हैं, इसमें भी आप प्रश्न आ जाएगा। मानसून शब्द का प्रयोग उन पवनों के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष भर 2 बार परिवर्तन होता है। ये पवने ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं। ये पवने शीत ऋतु में पवने स्थल से सागरों की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में सागरों से स्थल की ओर चलने लगती है। तो इस तरह से हमारा पाठ 6 का अभ्यास प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है। अगले अभ्यास के साथ शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।